इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द एवन की सीजन 5 के एपिसोड 60 की प्रीव्यू को। और ये वाला जो एपिसोड है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होने वाली बैटल थ्रू द एवन की एक नई कहानी। अभी के लिए स्टार्ट करते प्रीव्यू को एक्सप्लेन करना, जहाँ पर प्रीव्यू की स्टार्टिंग होती है और हमें जी कबीले का मेंशन हॉल दिखाया जाता है, जो की काफी ज्यादा ब्यूटीफुल और काफी ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा होता है। और फिर हमें सेकंड सीन के अंदर दिखाया जाता है मिस्टी क्लाउड सेक का माउंटेन, जो की अब पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका था। और फिर हमें नेक्स्ट सीन के अंदर जियान दिखाया जाता है, जो की जी कबीले के मीटिंग हॉल के अंदर बैठा हुआ था। और साथ ही जियान को जो चोटें लगी थी अब वो पूरी तरीके से सही हो चुकी थी, क्योंकि फाइट को खत्म हुए 15 दिन बीत चुके थे। और इन 15 दिनों में जियान ने काफी सारी मेडिकल पिल्स और उसने काफी सारा कल्टीवेशन भी किया था, जिस वजह से जियान की जो चोटें थी वो पूरी तरीके से सही हो चुकी थी। और अभी के लिए जियान अपने फादर और मास्टर के बारे में सोच रहा होता है, और वो इस बात से काफी ज्यादा उदास था कि वो अपने फादर और मास्टर की कोई मदद नहीं कर पाया। पर वो अपने आप से प्रॉमिस करता कि वो बहुत ही जल्दी पावरफुल बनेगा और अपने फादर और मास्टर को होल ऑफ सोल से बचाकर लेकर आएगा। और फिर हमें नेक्स्ट सीन के अंदर दिखाया जाता है कि जियान के पास आइस एम्परर और जियान का फर्स्ट भाई और जियान का सेकंड भाई सभी लोग आ चुके होते और जियान से बातें कर रहे होते, जहाँ पर जियान को वो सभी लोग बताते हैं कि उसे जीमा एम्पायर के अंदर एक न्यू अलायंस बना लेना चाहिए, जो कि पूरे जीमा एम्पायर को रिप्रेजेंट करेगा। वो नॉर्दर्न बेस्ट रीजन का एक छोटा सा पार्ट है, और उसके अलावा भी यहाँ पे काफी सारे सेक्ट, काफी सारे अलायंस और काफी सारे एम्पायर है। और वो लोग सभी लोग जीमा एम्पायर को कब्जा करने के लिए कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि जीमा एम्पायर को पहले मिस्टी क्लाउड से रिप्रेजेंट किया करता था, क्योंकि उसके अंदर यूनसेन था, जो कि एक डाउजोंग लेवल का वॉरियर था। इस वजह से मिस्टी क्लाउड से पूरे नॉर्दर्न बेस्ट रीजन के अंदर टीयर 2 का सेक्ट कहलाया करता था, पर अपने उसको पूरी तरीके से तबाह कर दिया। इस वजह से जीमा एम्पायर को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी सेक्ट और ना ही कोई अलायंस बचा है, इसलिए तुम्हें एक नया अलायंस बना लेना चाहिए। और अभी के लिए तो पूरा जीमा एम्पायर के अंदर तुम्हारा फुल भौकाल चल रहा है, इस वजह से सभी लोग बहुत ही आसानी से तुम्हारे साथ देने के लिए मान जाएंगे। और साथ ही इसके कई और भी फायदे हैं, वो सभी तो मैं आपको प्रीव्यू के एक्सप्लेनेशन में नहीं बता सकता हूँ। वो सभी जानने के लिए आप लोगों को वेट करना होगा मेरी नोवेल का, क्योंकि उसके अंदर अपन लोग एकदम डिटेल में सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। जहाँ पर प्रिंसेस यायू सैंड एम्पर से मिलने के लिए आई होती और वो जियान के नए अलायंस के बारे में उनको बता रही होती है। तो ये सब सुन के सैंड एम्पर को जियान के नए प्लानों के ऊपर थोड़ा सा डाउट होता है, क्योंकि जियान अभी के लिए जीमा एम्पायर के अंदर एक खुला सांड है, जो कि कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता। और साथ ही उसके साथ तो क्वीन मेडुसा भी है, और वो जियान को किसी को छूने भी नहीं देती है, इसलिए उन्हें डर कहीं एक और मिस्टी क्लाउड सेक ना बन जाए। पर प्रिंसेस यायू सैंड एम्पर को समझाते ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि जियान बहुत ही अच्छा लड़का है और वो कभी भी यूनसेन जैसी हरकतें नहीं करेगा। और साथ ही जीमा एम्पायर के अंदर एक स्ट्रॉन्ग अलायंस होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बाहर से एक न्यूज आई है, एक पॉइजन सेक्ट जिसके अंदर एक डाउजोंग लेवल की सेक्ट लीडर है, जो की बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और उसकी नजर जीमा एम्पायर के ऊपर है। ये सुनकर सैंड एम्पर की एकदम से बोलती बंद हो जाती है। और फिर नेक्स्ट सीन के अंदर प्रिंसेस यायू काफी सारे मेडिकल अप्स लेकर जी कबीले के पैलेस पहुंच जाती और जियान से जाके मिलती और जियान को सभी चीजें दे देती हैं। और ये सब देख के जियान समझ जाता है कि जो रॉयल फैमिली है वो जियान के नए अलायंस में सपोर्ट करने के लिए तैयार है और उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जियान के नए अलायंस से। पर तभी वहाँ पे जियान से मिलने के लिए नायन आ जाती है और जियान को बताती है कि उसकी मास्टर यूनियन उससे लास्ट टाइम मिलना चाहती है। सुन के जियान थोड़ा सा शॉक हो जाता है और बोलता है कहीं तुम लोगों ने उसके साथ कुछ गलत तो नहीं किया, या फिर उसने खुद को कुछ कर लिया है। अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं पूरे मिस्टी क्लाउड से के हर एक मेंबर को मार डालूंगा, क्योंकि मैंने तुम लोगों को उसकी वजह से ही छोड़ दिया था। तो नायन बताती ऐसा कुछ भी नहीं और जियान को लेकर एक पहाड़ के ऊपर आ जाती है, जहाँ पर यूनियन खड़ी होती है। तो जियान यूनियन के पास चला जाता है और नायन वहां से चली जाती है। पर उन दोनों को साथ में देख के नायन को काफी ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि एक टाइम पर उसका पति बनने वाला था, पर अब वो उसका दुश्मन बन गया। और वहीं पे जियान और यूनियन आपस में बातें करते हैं, जहाँ पर यूनियन जियान को बताती कि वो बहुत ही जल्दी जीमा एम्पायर को छोड़ के जाने वाली है। तो जियान यूनियन से पूछेगा तुम कहाँ जाने वाली, तो यूनियन बोलेगी ये तो मुझे नहीं पता है, पर ये द्वीकी कॉन्टिनेंट काफी ज्यादा बड़ा है। ये सुनते जियान को यूनियन की काफी ज्यादा टेंशन हो जाती है, क्योंकि ये द्वीकी कॉन्टिनेंट काफी ज्यादा खतरनाक है और यूनियन एक लड़की है, इसलिए यूनियन को ऑफर देगा अपने अलायंस में जुड़ने के लिए। और यूनियन इसके लिए मना कर देगी, क्योंकि अब जीमा एम्पायर के अंदर रुकने के लिए उसके पास कोई भी रीजन नहीं होता है। और ये सब देख के जियान समझ जाता है कि उसकी बंदी उसके हाथ से जाने वाली। इस वजह से जियान मौके पे चौका मारता है, यूनियन को पकड़ लेता है और थोड़ी चुम्मा चाटी भी हो जाती है। और ऐसे यूनियन और जियान उस पहाड़ के ऊपर 3 दिन तक रहते, पर एक दिन यूनियन जियान से पहले उठ जाती और जियान को बिना बताए वहां से चली जाती और अपना चेस्ट आर्मर वहीं पे छोड़ जाती है। और इसी के साथ यूनियन का भी सफर यहीं पे खत्म हो जाता है और हमारे मास्टर का भी सफर यहाँ पे खत्म हो चुका है। क्या आप लोग जानना चाहते हो कि जियान कब मास्टर को बचाने के लिए होल ऑफ सोल जाएगा? अगर आप चाहते हैं मुझे इस पे वीडियो बनानी चाहिए तो इस वीडियो पे करा दीजिए 10 के लाइक और 1 के कमेंट। और अगर आप लोगों को नारुतो देखना है तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैं डाल रहा हूँ ऑफिशियल एपिसोड हिंदी डब में नारुतो के। और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है देसी मसाला एनिमे, जाइए और जाकर ज्वाइन कर लीजिए। और फिलहाल के लिए इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।